Boys and girls, today's class for students who want to learn science. And today's topic is combustion and fuel. As you know, we use fuel in different way or different purpose at home also. For run industry, we use also fuel. जैसे कि किसी भी फैक्ट्री को कंपनी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। एक तो पावर से हम उस कंपनी को चला सकते हैं, लेकिन अगर पावर ना रहे तो हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। फ्यूल की पूर्ति हम डीजल से करते हैं कंपनियों में। जैसे जनरेटर चलाने के लिए डीजल की ज़रूरत होती है। आजकल हम पीएनजी गैस भी यूज करते हैं जनरेटर को चलाने के लिए। उस जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। वो जनरेटर जो क्या होता है, वो मैकेनिकल डिवाइस से हम इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, जिसके पावर से हम इंडस्ट्री चलाते हैं। फ्यूल बहुत सारे चीज़ों से बनता है, जैसे काऊ डंग हो गया, ऊड हो गया, कोल हो गया। काऊ डंग हो गया, फिर ऊड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कंप्रेस नेचुरल गैस हो गया। इसको शॉर्ट में सीएनजी कहते हैं। आजकल हम लोग गाड़ियों में सीएनजी का यूज़ करते हैं, इससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, वो सही रहे। तो ये सारी चीज़ें जनरली हम यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। इसी तरह अगर हम कोई एग्जांपल ले लें कि कैंडल को अगर हमें जलाना हो, तो कैंडल को जलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? माचिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उसको रब करके फायर करके हम कैंडल को जला लेते हैं। अब एक मेन टॉपिक, व्हाट इज combustion? What is combustion? So charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है, तो वो जो फॉर्मेशन होता है, जो केमिकल प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है? हीट जनरेशन के लिए
कंब्यूशन कहलाता है। The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is called a fuel. The fuel may be solid, liquid or gas. फ्यूल क्या होता है? फ्यूल जो है ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड के रूप में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल आप सोच कर बताइए क्या होगा? फ्यूल कोयला होता है, जैसे कोयला, चारकोल, तो ये क्या होता है? सॉलिड होता है कोयला। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड जैसे हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सॉलिड इसमें कोल हो गया, ठीक है। ये लिक्विड में क्या हो गया? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, गांव में आज भी हम केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं। गैस जैसे पीएनजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये क्या है? गैसेज। तो ये फ्यूल के रूप में होते हैं। जैसे हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? तो फूड है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम चलने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। अगर हम एक बीकर ले लेंगे, ठीक है, उसमें एक कैंडल रख लेंगे, ठीक, और इसी तरह यहाँ पे एक दूसरा बीकर ले लेंगे, इसमें भी एक कैंडल ले लेंगे, फिर इसी तरह एक तीसरा बीकर ले लेंगे और इसमें एक कैंडल रख लेंगे। अब अगर हम इसको किसी चीज पे रख दें, ये ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पे कोई गैप है, जैसे ये किसी चीज पे है और यहाँ पे हम इस पे किसी चीज पे इसको स्टे कर देंगे, यहाँ के बीच में कुछ गैप होगा, तो क्या होगा? ये फ्लेम क्या होगा? जलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम इसको इसके सरफेस पे, फर्श पे ही ये इसको कर दें तो ये क्या हो जाएगा? बुझने लगेगा, ऐसे ऐसे ये बुझने लगेगा। लेकिन अगर इसको एकदम फिक्स पूरा रख दें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वो है वो बुझ जाएगा। तो इसका मतलब आग को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है। अगर एयर हम निकाल दें यहाँ से तो ये मोमबत्ती, कैंडल, कुछ भी ये जल नहीं पाएगा। इसका मतलब किसी चीज से कांटेक्ट करने के लिए उसका जो मीडियम है, माध्यम है, वह क्या है? एयर है। इसी तरह अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, जैसे आज हमने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है? जंगलों में आग लग जाती है। तो क्या कोई जाकर जंगलों में आग लगाता है? ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो जंगल होते हैं, टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद बढ़ने के बाद जो उसमें फ्रिक्शन होता है, जैसे पेड़ आपस में टकराते हैं, या गर्मी के बाद एक निश्चित टेम्परेचर के बाद जो घास है, सूखी घास होती है, उनमें क्या होता है? फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती है और धीरे धीरे जो आग फैलते फैलते पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई
किसी घर में है या कहीं पे भी है, अगर वहाँ पे आग लग जाती है तो क्या करते हैं हम तुरंत उसके ऊपर क्या करते हैं, कंबल ला के डाल देते हैं या बोरी ला के डाल देते हैं जूट वाली। तो उससे क्या होता है कि मैन जो मैन और उसके बीच में जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाता है। अगर इसके ऊपर इसके ढक दिए तो एयर का कांटेक्ट कंबल से जो आदमी है या मनुष्य है उसके बीच में एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, तो फिर ये फायर क्या हो जाता है, ये बुझ जाता है, जलना बंद हो जाता है। तो इस लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वह सबसे कम तापमान जिसपे कि फायर जलना प्रारंभ कर देता है, वो फायर जलना प्रारंभ कर देता है, वह क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है। A mixture of antimony, trisulfate, potassium carbonate and white phosphorus, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। मिक्सचर किसका, तो एंटीमोनी ट्राई सल्फाइड, एंटीमोनी ट्राई सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फास्फोरस, तो ये सब सारी चीजें हैं। और कुछ ग्लू, सम ग्लू, स्टार्च, तो इन सब को अगर मिलाकर हम जिससे आग जलाते हैं माचिस, तो माचिस के ऊपर जो सब्सटेंस, जो पदार्थ लगा होता है वो किसका मिक्सचर होता है, तो एंटीमोनी ट्राई सल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का, व्हाइट फास्फोरस, सम कुछ ग्लू होता है जिससे वो चिपक सके, और स्टार्च, इन सब का मिश्रण होता है जो माचिस के ऊपर लगा होता है। तो जब वो दूसरे माचिस के सरफेस से जब टकराता है तो क्या होता है, तो इसमें आग लग जाती है। ठीक है। इससे जब फ्रिक्शन होता है तो यहाँ पे फायर हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। आजकल दी सेफ्टी ऑफ हेड ऑफ सेफ्टी माचिस कंटेन ओनली एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। आजकल जो उसके ऊपर जो लगाती है वो सिर्फ ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगाते हैं। दी रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लासेस एंड अ लिटिल रेड फास्फोरस। ठीक है। व्हेन द मैच इज स्टक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब उसको रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, फिर वो तुरंत रिएक्ट कर जाता है और वो जलने लगता है। तो बॉयज आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसको और ही आगे कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स।